ये अभी नया उत्पाद बस्ती जनपद में शुरू हुआ है, जिसकी जानकारी आपको भी होनी चाहिए और इसकी चर्चा अन्य जगहों पर भी हो कि सिरका कहीं अगर आप चले जाओ पूर्वांचल में तो बस्ती का सिरका आज आपके नंबर 1 पर चल रहा है। और सब लोग शुक्ला जी का चर्चा, ये शुक्ला जी हैं, उनका सिरका तो पूरे पूर्वांचल का लखनऊ तक लोग ले जाते हैं। और उसी के साथ साथ आपका आमे का मुरब्बा है, वो भी चल रहा है। तो कहने का मतलब जो जिस चीज में बताई गई है कि बिहार का चुनाव आना है, नहीं, आज के कुछ कार्यक्रम में क्या कुछ था और क्या? देखिए, आज बस्ती सदर विधानसभा का व्यापारी और किसान दोनों को मिला करके एक सम्मेलन किया गया। आज का जो कार्यक्रम था वो व्यापारी और किसान अन्य लोग भी मिला करके एक व्यापारियों का सम्मेलन विधानसभा स्तर पर रखा गया। उसी के परिप्रेक्ष्य में गणेशपुर में व्यापारियों का सम्मेलन हुआ। आदरणीय यशकांत सिंह जी, जो हमारे भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख हैं, ब्लॉक प्रमुख संघ के पदाधिकारी भी हैं, इनका एक ओजस्वी मार्गदर्शन हम सभी किसान भाई और व्यापारी भाइयों को मिला है। और जो नारा दिया, जीएसटी का, कि घटी जीएसटी दिया उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। मोदी सरकार को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि जीएसटी के बारे में भी विस्तार से हमारे मुख्य वक्ता जी ने बताया, हमें उसके बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहिए, लेकिन उस जीएसटी के घटाने के पीछे का मकसद यही है कि आम आदमी को, चाहे किसान हो, गरीब हो, व्यापारी हो या अन्य कोई कारीगर हो, जो लोग भी इस समाज में, देश में रहते हैं, सबको कम से कम सस्ते दामों पर सामान कैसे मुहैया कराया जाए, वो जीएसटी कम करके हम एक संदेश दिया। अब धीरे धीरे 22 सितंबर के बाद से आम आदमी को लगने लगेगा कि जो महंगाई का हौवा विपक्षियों द्वारा खड़ा किया जा रहा था, वो महंगाई का केवल हौवा था। असलियत में अब उसका दाम धीरे धीरे घट रहा है और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो उस पर भी पहले टैक्स किसी माध्यम से वसूला जाता था, वो बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। 4 स्लैब में 2 स्लैब में रह गया है। अब हम चाहते हैं कि आम आदमी का, क्योंकि कई योजनाएं हमारी चल रही हैं, हमारी केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं, हमारी प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति, चाहे कोई समाज का कारीगर है, चाहे कोई जिसमें भी कोई हुनर है, लोहार है, बढ़ई है, या कोई चाय बेचने वाला है, नाई है, ऐसे लोगों को रोज़गार मुहैया कराने के लिए सरकार भी हमारी उनको धनराशि दे रही, पूंजी दे रही, और बिना ब्याज का पूंजी दे रही कि आप ले जाइए और अपना व्यापार करिए, धीरे धीरे करके जब आप फायदा हो तो उसमें से धीरे धीरे करके जमा करिए। इस तरीके से तमाम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जैसे हम केवल बाहर नहीं ले जाएंगे, केवल बस्ती ही आप देख लीजिए, यहाँ का फर्नीचर उद्योग भारत में ही नहीं, विदेशों में भी सप्लाई हो रहा है। और आज वह एक मॉडल बन चुका है आपके बस्ती ज़िले का हैदराबाद, फर्नीचर के माध्यम से वो आपका मॉडल बन चुका है। और दूसरा उद्योग भी हमने शुरू किया है, अभी एक सिरका उद्योग है तो बड़ा ग्रामीण क्षेत्र का सिरका उद्योग, लेकिन सिरका उद्योग और आंवला उद्योग, इस दोनों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रोजेक्ट किया है और बस्ती ने भी उसको शुरुआत किया है बड़े पैमाने पर। आप समझिए कि पूर्वांचल के व्यक्ति यदि कोई लखनऊ तक जाने वाले लोग हैं तो बस्ती जनपद का सिरका ले जा कर के प्रयोग करें। जिस चीज़ का भी सिरका आप खाना चाहते हो, शौकीन हो, गन्ने का सिरका, जमुआ का सिरका या अन्य कटहल का सिरका, जो भी आप चाहते हो, विभिन्न तरीके के सिरका वहाँ आपको उपलब्ध है। और उसी के साथ साथ आंवले का भी मुरब्बा है, लड्डू है, या अन्य जितने उसके हैं उसको भी आपका मिल रहा है। तो हमारी सरकार
सरकार का, दोनों सरकारों का लक्ष्य है, आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का, कि आम आदमी जो गांव का गरीब आदमी, आप उसके अगर आप केंद्र की सरकार में जानवे करते हैं, अगर जाएंगे तो हम आयुष्मान कार्ड के माध्यम से प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक की दवा कराने के लिए केंद्र सरकार हमारी तैयार बैठी है। आयुष्मान कार्ड बांट दिया है, आप महंगा से महंगा ऑपरेशन कराइए, 5 लाख के अंदर तक की दवा का खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। इसी हम सबको आवास दे रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं, नगरों में रोजगार करने के लिए पैसा दे रहे हैं, इलाकों में रोजगार करने के लिए पैसा दे रहे हैं, और हर तरीके से जिसके अंदर भी कोई हुनर है उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारी दोनों सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार पहले GST बढ़ाती है और फिर बाद में कम करके उसका प्रचार नहीं, उसके बारे में कभी विस्तार से हमारे मुख्य वक्ता जी ने आपको बताया है। ऐसा कुछ नहीं है, केवल हवा है, एक हवा है। जैसे हर सरकारें टैक्स वसूलती हैं और टैक्स वसूल करके संग्रह करती हैं, और संग्रह करने के बाद आम आदमी को, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में उसको डिवाइड करके उनको सुविधा देने का काम करते हैं। आप अपने नगर पंचायत क्षेत्रों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वो कितना जो है आगे लेकर आ रहा है? देखिए, हमारे नगर पंचायत में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का तो नहीं, तो जिला स्तर पर है, ये नगर पंचायत है, क्योंकि कई नगर पंचायतें हैं जनपद में, लेकिन वेंडरों के माध्यम से, यानी जो कारीगर है, आपका नाई हो, धोबी हो, आपका बढ़ई हो, लोहार हो, ऐसे जितने लोग भी लेना चाहते हैं, हम नगर पंचायत से फाइल बना कर उनको पैसा बैंक को दिलवा रहे हैं। आप जाइए, रोजगार करिए, बिना ब्याज का पैसा है, और आप कमाइए रोजगार करके, और धीरे धीरे जो आपको होगा धीरे धीरे किस्त के रूप में जमा कर दीजिए। ये नगर पंचायत से मेरे समझ से लगभग 500 लोगों को तो आज तक दिलवा चुके हैं, और हर साल ये अभियान चल रहा है। मिला उपहार, विपक्षी कह रहे हैं कि आप ही की सरकार जो GST लाई, उसके बाद फिर GST खत्म करने की बात कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो विपक्षियों को थोड़ी आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिले कि हमेशा कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये जो GST का नाम दिया जा रहा है, इसके पहले इनकम टैक्स था, और उसके माध्यम से लिया जाता था, और उसके माध्यम से कर इकट्ठा किया जाता था। उसको हमारी सरकार ने रिफॉर्म किया। 77 में 14 में सरकार बनने के बाद वो रिफॉर्म हुआ, और वो 4 स्लैब में था। 28% हाईएस्ट उसका स्लैब था, और उसी GST को, जिसको कि हमारे विपक्षी तरह तरह का भ्रामक प्रचार करके कि ये हमारी सरकार GST लाती भी है और उसको घटाती भी है, तो ऐसा कभी नहीं था कि भारत सरकार के द्वारा वो कर संग्रह नहीं किया जाता था, हमेशा किया जाता था। लेकिन हमने एक सीरियल बनाया, एक सिस्टम बनाया जिसमें GST लाया, और GST उसी सिस्टम का एक पार्ट था, और उसी पार्ट को हमने, कोई भी देश जब आत्मनिर्भर होता है, आर्थिक रूप से संपन्न होता है, तो अपने हिसाब से, अपनी जन कल्याणकारी नीतियों के हिसाब से, अपनी जो नीचे की जनता है, जो हमारे अंतिम पायदान का व्यक्ति है, हम उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पहुंचा सकते हैं, ये प्रयास हर सरकार का होना चाहिए। और उसमें हमारी मोदी और योगी सरकार वो आगे है। उसी स्लैब को, जो 4 स्लैबों में था, उस GST को हमने 2 स्लैबों में किया है, 5%, 18%। और जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं, उस पर GST हमने 0 किया है। उस पर भी GST की नॉमिनल दरें थी, लेकिन उन दरों को हटा करके उसको अंतिम पायदान के व्यक्ति को कितना राहत मिले, इसके लिए उसको समाप्त किया गया है। अब केवल 2 स्लैब हैं,
5%, 18%, दो स्लैब में जीएसटी है। बाकी आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उस पर जीएसटी 0 है। इस नाते विरोधियों को आप सबके माध्यम से ये जानना चाहिए कि ये जो भ्रामक और गलत तरीके का प्रचार विरोधियों के द्वारा किया जा रहा है उस पर विराम लगना चाहिए और जनता को जो इतना बड़ा उपहार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के सर्वमान्य नेता, उन्होंने देश की अपनी जनता को, अपने अंतिम पायदान के व्यक्ति को पहुंचाने का काम किया है, वो आप सबके भी माध्यम से जाना चाहिए। और मुझे अपेक्षा है कि वो आप सबके माध्यम से समुचित रूप से आम जनमानस तक ये पहुंचेगा। जो जीएसटी 4 स्लैब में थी वो जीएसटी अब 2 स्लैब में है, 5%, 18% और आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उसको 0 किया गया है। ये संदेश आप सबके माध्यम से विरोधियों को जाना चाहिए और विरोधियों के मुंह पे ये सटीक प्रहार वो हमारे ये जो चौथा स्तंभ मेरा खड़ा है उसी के माध्यम से हो सकता है। सरकार जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को नहीं ला रही है क्योंकि किसान की डीजल से ही चलता है, किसान करते हैं, तो पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी डायरेक्ट क्यों नहीं लाई? अब मैं इस विषय पे आपसे कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी की घर घर सौर ऊर्जा योजना चल रही है और आपको ये भी जान के प्रसन्नता होनी चाहिए कि 2017 के पहले हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन 2017 के बाद हमारी सरकार बनने के बाद सौर ऊर्जा के संदर्भ में कितने पंप अपने बस्ती जिले में बटे हैं उसका एक्चुअल रिकॉर्ड तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितना आज़ादी के बाद और 2017 तक नहीं हुआ था उसका कई गुना ज़्यादा सौर ऊर्जा के माध्यम से पंप सेट करने का काम वो हमारी सरकार ने किया, देने का काम हमारी सरकार ने किया और निरंतर उस दिशा में कि हम ऊर्जा पे निर्भर न रहें, हम डीजल पे निर्भर न रहें, हम कैसे आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने के लिए और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। यही मेरा जी परिचय क्या है? मैं यशकांत सिंह पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का, प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ और एक ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख भी हूँ और ब्लॉक प्रमुख संघ का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ।